दोपहर विद्यार्थियों, आज हम भिक्षुक इस कविता पर प्रश्नोत्तर लेने वाले हैं। कविता पहले हमने पढ़कर उसका अर्थ भी देख लिया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप लोगों के पास दो चीजें हैं, बुक प्लस वर्कबुक, यानी उसी बुक में वर्कबुक है। सेकंड, नोटबुक। मौखिक प्रश्न वर्कबुक पे नहीं लिखने हैं, मौखिक प्रश्न आपको नोटबुक पर लिखने हैं। नोटबुक पर मौखिक प्रश्न के भी उत्तर लिखने हैं और जो लिखित प्रश्न है वो भी लिखने हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने है, पुस्तकें हैं, उत्तर मैं यहां से बताऊंगा, आपको वो फुल सेंटेंस में लिखना है। आपको कुछ तो काम हो, ये लॉकडाउन में आप 4 महीने खाली बैठे हुए थे, अब काम दे रहा हूं और मुझे काम चाहिए, मतलब चाहिए। स्कूल कब भी चालू होने दो, व्हाट्सएप पे मुझे उसके प्रॉपर उत्तर चाहिए। जो विद्यार्थी प्रॉपर उत्तर नहीं देंगे, मैं उस विद्यार्थियों को नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, तो चलिए मौखिक प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न आता है, कविता में किसका चित्रण किया गया है? कविता में किसका चित्रण किया गया है? प्रश्न क्रमांक मौखिक का चल रहा है, उसका उत्तर है कविता में भिक्षुक का चित्रण किया गया है। कविता में किसका चित्रण किया गया है? भिक्षुक का। प्रश्न क्रमांक 2, भिक्षुक क्या टेकते हुए चल रहा है? अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, आप उसका अर्थ लिख सकते हैं या फिर कविता में आया हुआ भी वाक्य लिख सकते हैं। कविता में लकुटिया ये शब्द दिया है, भिक्षुक लकुटिया टेकता हुआ चल रहा है। अगर आपने लिखा भिक्षुक लकड़ी टेक कर चल रहा है, वो भी उत्तर जम सकता है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, भिक्षुक के साथ कौन है? भिक्षुक के साथ उसके 2 नन्हे बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, ये भी उत्तर आप लिख सकते हो। चौथा प्रश्न, 2 टुक का क्या अर्थ है? 2 मीन्स 2 आंखें, टुक मीन्स टुकड़ा, 2 आंखों से टुकड़ा कहना या फिर टुकड़ा मांगना। 2 टुक का अर्थ होता है कि टुकड़े 2, या फिर रोटी की चपाती आधा टुकड़ा, या फिर हम कहते हैं ना चतकोर आधा, तो उसे टुकड़ा कहते हैं। खंड भी उसे कहा जा सकता है। ठीक है, ये मौखिक प्रश्न हो गए। अब लिखित प्रश्न, भिक्षुक की झोली कैसी है और वो क्या पाने के लिए उसे फैलाता है? भिक्षुक की झोली कैसी है और वो क्या पाने के लिए उसे फैलाता है? तो भिक्षुक की झोली फटी हुई है और वो मुट्ठी भर अन्न और भूख मिटाने को फैलाता है। मुट्ठी भर अन्न भूख मिटाने के लिए फैलाता है। देखिए भिक्षुक की झोली फटी हुई है, लेकिन वो मुट्ठी भर दाने और भूख मिटाने को फैलाता है। दाने आएंगे, रोटी आएंगी तो ही उसकी भूख मिटेगी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, भिक्षुक के बच्चे दाएं और बाएं हाथ से क्या करते हैं? तो भिक्षुक के बच्चे दाएं हाथ से, भिक्षुक के बच्चे बाएं हाथ से पेट मलते हैं और दाहिने हाथ से, यहां पर वाक्य दिया है कि दृष्टि पाने के लिए फैलाते हैं। हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि बाएं हाथ से पेट मलते हैं और दाएं हाथ से भिक्षा मांगते हैं। यहां पर दोनों भी उत्तर बरोबर हो सकते हैं। यहां पर बाएं हाथ से पेट मल रहे हैं तो दाहिने हाथ से दृष्टि पाने के लिए बढ़ाया हुआ है, यानी लोगों ने हमारी तरफ देखना और भीख देना, ये इसके पीछे का दृष्टिकोण। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप रिपीट इस टेलीकास्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कभी कभी सड़क पर खड़े होकर भिक्षुक और उसके बच्चे क्या करते हैं? कभी कभी सड़क पर खड़े होकर
भिक्षुक और उसके बच्चे क्या करते हैं, तो याद रखो बच्चों, झूठी पत्तल चाट रहे हैं सड़क पर खड़े होकर। भिक्षुक और उसके बच्चे क्या कर रहे हैं सड़क पर खड़े होकर, झूठी पत्तल चाट रहे हैं। झूठी पत्तल यानी जो हमने देखा उस समय कविता पढ़ते वक्त कि जो अन्न दावतों में फेंका जाता है वो पत्तल जो होती है उसको वो चाट रहे हैं कौन, भिक्षुक और उसके बच्चे। कहां पर, सड़क किनारे। तो यहां पर इसका उत्तर निकलेगा हमें, झूठी पत्तल चाट रहे हैं सड़क पर खड़े हुए। ठीक है, ये हो गया फुल सेंटेंस में उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ते किस बात के लिए अड़े हैं? कुत्ते किस बात के लिए अड़े हैं? तो कुत्ते अड़े हैं झूठी पत्तल पाने के लिए। झूठी पत्तल पाने के लिए कुत्ते भी अड़े हुए हैं। अड़े यानी आप आगे सेंटेंस कंप्लीट करो, हुए हैं। प्रश्न क्या है, कुत्ते किस बात के लिए अड़े हैं? कुत्ते झूठी पत्तल पाने के लिए अड़े हैं। आपको लिखने के लिए मैं समय दे रहा हूं, आप ये लिख लीजिए प्रश्न और इसके उत्तर। लेकिन इसमें केवल एक ही तीसरा प्रश्न ऐसा है कि जो कंप्लीट है, बाकी के प्रश्न आपको फुल इसमें लिखने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर है, उसकी झोली फटी हुई है और मुट्ठी भर दाने और भूख मिटाने के लिए वो फैलाता है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, बाएं हाथ से उनके बच्चे बाएं हाथ से पेट मल रहे हैं तो दाहिने हाथ से दृष्टि पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा बदलाव करके ये भी लिख सकते हैं कि बाएं हाथ से पेट मल रहे हैं तो दाहिने हाथ से भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर खड़े होकर बच्चे क्या कर रहे हैं? भिक्षुक और बच्चे क्या कर रहे हैं? तो झूठी पत्तल चाट रहे हैं और झूठी पत्तल चाट रहे हैं, या फिर झूठी पत्तल चाट रहे हैं सड़क पर खड़े हुए। अगला प्रश्न कि कुत्ते किस बात के लिए अड़े हैं? तो झूठी पत्तल पाने के लिए कुत्ते भी अड़े हैं। यह हो गया आपको लिखने के लिए प्रश्न उत्तर। नहीं समझा तो आप पॉज करके भी देख सकते हो, नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी इसे रिपीट टेलीकास्ट में रिपीट इसमें देख सकते हो। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है सही या गलत। ठीक है, सही या गलत। प्रश्न किस प्रकार से है, देखिए, सही विकल्प के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाए। चिन्ह लगाना है या सही गलत नहीं लिखना है। प्रश्न पहला, कविता में जमींदार का वर्णन है। आप मुझे बताओ बच्चों, कविता में किसका वर्णन है? राइट, भिक्षुक का। अब ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही जवाब आपका कि ये वाक्य गलत है। कौन सा वाक्य गलत है? कविता में जमींदार का वर्णन है। रॉन्ग करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया? पहला, भिक्षुक लघुटिया टेक कर आ रहा है। भिक्षुक लघुटिया टेक कर आ रहा है। सही जवाब। क्या टेक कर आ रहा है? लकड़ी टेक कर आ रहा है ना, सही जवाब। सेकंड, भिक्षुक के 4 बच्चे हैं। कितने हैं? 4। सही या गलत? गलत। बरोबर सही बोल रहे हैं आप, गलत है। पहला उत्तर जो है वो गलत है, दूसरा उत्तर सही है, तीसरा गलत है, रॉन्ग है। अब चौथा देखिए क्या पूछ रहा है। भिक्षुक के पास नई झोली है। उसकी जो झोली है वो कह रहा है नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है, तो जवाब क्या है फिर? गलत। तो भिक्षुक के पास नई झोली नहीं है। सेकंड, बाएं हाथ से पेट को मल रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है कि बाएं हाथ से पेट को मल रहे हैं। बाएं हाथ से पेट को मल रहे हैं, सही जवाब है, तो इसको कीजिए सही। तो अब तक देखिए हमने 5 प्रश्न देखे। 5 प्रश्न में से पहला रॉन्ग है, दूसरा राइट है, तीसरा रॉन्ग है, चौथा रॉन्ग है और 5वां सही है। अब उसके बाद
छठा प्रश्न देखिए, भिक्षुक के दाहिने हाथ में थाली है। भिक्षुक के दाएं हाथ में थाली है, ये भी गलत है। यानी इसमें से केवल 2 और 5 यही सही है, बाकी सब गलत है। अब अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। चाट रहे हैं झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। अब आगे देखिए उसका क्या क्या कहना है उनका। कविता के कवि का नाम क्या नाम लिखो। हाँ, प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। कविता के कवि का नाम लिखो। कविता में किसका वर्णन किया गया है। भिक्षुक सड़क पर क्या कर रहा है। कुत्ते क्या करना चाहते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। हम इस प्रश्न का उत्तर एक एक करके, पहले शुरू हमने देखा कि कविता के कवि का नाम क्या है। तो कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न सेकंड है, कविता में किसका वर्णन किया गया है। कविता में भिक्षुक का वर्णन किया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता में भिक्षुक का वर्णन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, भिक्षुक सड़क पर क्या कर रहा है। भिक्षुक झूठी पत्तल चाट रहा है। भिक्षुक सड़क पर झूठी पत्तल चाट रहा है। सेकंड प्रश्न है, कुत्ते क्या करना चाहते हैं। झूठी पत्तल झपटना चाहते हैं। कुत्ते झूठी पत्तल झपटना चाहते हैं। ये लिखने के लिए आपको समय देखिए, प्रश्न आपको दिया गया है और प्रश्न आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो ये आपको समय दिया है, ये समय में आप जो है लिखना आरंभ करो। देखिए किस प्रकार से हम चीजें कर रहे हैं वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते समय हम कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। मेरा चौक गिर गया था, मैंने चौक उठाया। ठीक, प्रश्न चौथे में का ख, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकू टिकिया टेक। देखिए अगली पंक्ति क्या दिया उसने, पेट पीठ। अब मुझे मत देखो मैं मोटा हूं, लेकिन वहां पर क्या दिया है कि वो पेट और पीठ दोनों उसके एक समान है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकू टिकिया टेक। प्रश्न पहला, कविता और रचनाकार का नाम लिखो। पहला उत्तर वही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला उत्तर वही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला प्रश्न क्या है, कविता और रचनाकार का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, भिक्षुक कैसे चल रहा है। भिक्षुक कैसे चल रहा है, तो उसके लिए हमको लिखना है भिक्षुक लकू टिकिया टेक कर चल रहा है। देखिए प्रश्न दूसरे का उत्तर है भिक्षुक लकू टिकिया टेक कर चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम आप देखेंगे कि प्रश्न है भिक्षुक की दशा कैसी है। भिक्षुक की दशा पेट और पीठ दोनों मिलकर एक है। पेट और पीठ दोनों मिलकर एक है। तो ये जो है उसका उत्तर हो गया है। देखिए भिक्षुक की दशा कैसी है, पेट और पीठ दोनों मिलकर एक है। ठीक है, चलिए अब भाषा और व्याकरण की तरफ हम आते हैं। और भाषा और व्याकरण की तरफ आते समय